हम लोग अभी जहाँ जिनके फोटो चित्र के सामने खड़ा है, ये बिहार के कभी मुख्यमंत्री थे और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ही मुख्यमंत्री हुए। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह। तो हरिहर प्रसाद सिंह इनका नाम था और सरदार की उपाधि बाद में मिली थी। आज़ादी का दौर था जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन की तरफ गांधी जी जा रहे थे और उसी पीरियड में ये जिला स्कूल आरा में पढ़ते थे। जमींदार फैमिली थी, लेकिन आज़ादी की उस समय जमींदारों का कैटेगरी अलग अलग होता था। सामान्य तौर पर जमींदार लोग अंग्रेज़ों के समर्थक थे, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था का निर्माण ही अंग्रेज़ों ने किया था। तो स्वाभाविक है कि जो निर्माण करेगा उनके साथ वही लोग रहेंगे जो उनके समर्थक होंगे। लेकिन 1915 के बाद या विशेषकर गांधी जी के आने के बाद भारत में आज़ादी का जो दौर चला, उसमें ऐसे भी लोग हुए जो देश के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार थे। जब देश में जान देने के लिए ही तैयार थे तो धन संपत्ति का परवाह न करना, या आगे चलकर जब गांधी असहयोग आंदोलन में लोगों को बोलेंगे कि अपनी वकालत छोड़ना है। उस ज़माने में वकालत रुपया छापने का मशीन लगभग होता था। सबसे भारत के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आय का माध्यम वकील ही, उनका ही आय होता था। इसलिए उस ज़माने में अगर कोई वकालत भी छोड़ता था तो बड़ी बात थी। लेकिन इन्होंने अपना स्कूल का पढ़ाई भी छोड़ दिया था गांधी के आह्वान पर। और कहा जाता है कि जब आरा स्टेशन से होकर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने लोग कलकत्ता जा रहे थे, तो आरा स्टेशन पर आज भी होता है, जब उस तरह के लोग जाते हैं तो लोग स्वागत करते हैं। इन्होंने किया। लेकिन देश की आज़ादी के लिए अपना पढ़ाई लिखाई त्याग दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन में भी शामिल रहे। उस समय उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय के लोगों में आज़ादी का जो जज्बा था, जो आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए जो भावनाएं थी, वो हर चीज़ से ज़्यादा प्रबल थी। इनमें भी था। वैसे लोगों में थे, भोजपुर जिला के थे, शाहबाद जिला के थे, जहाँ कुंवर सिंह के नाम पर लोग बहुत कुछ करते हैं। वैसे ही लोगों में ये शामिल थे। और इनका परिवार चौगाई, बक्सर जिला का डुमराव अनुमंडल है, उसमें चौगाई एक गांव है जो बहुत ही फेमस गांव रहा है। ऐसा गांव है जहां से मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए। इनके दो पोते बिहार में, एक कृषि मंत्री हुए, एक झारखंड में पहले वित्त मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी हुए। और अभी इनके जो पोते हैं आरा से विधायक हैं और पूर्व में कृषि मंत्री बिहार सरकार थे। लेकिन अपने जीवन काल में किसी भी बेटे को इन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया था। इस समय की जो परंपरा थी, इनके कोई पुत्र राजनीति में नहीं थे या किसी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े। वैसे लोग बहुत राजनीति में हुए हैं जिन्होंने इमीडिएट अपने किसी को राजनीति में अपने नाम का लाभ लेने के लिए नहीं आने दिया था। थर्ड जनरेशन और फिर फोर्थ जनरेशन इनकी राजनीति में है, लेकिन सेकेंड जनरेशन राजनीति में नहीं रही थी। सरदार साहब 1937 का जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए चुनाव हुआ था, तो पहली बार वो चुनाव जीते थे सासाराम ग्रामीण से 1937 में। आज के ज़माने में जब एक बार कोई विधायक बन जाता है तो फिर उसके लिए कई पीढ़ियों के लिए व्यवस्था हो जाती है। इन लोगों का समय था कि जब 37 में चुनाव हुआ तो घर से ही पैसा लगाना था। 42 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो अंग्रेज़ों ने इनके घर को जला दिया था। और सरदार साहब कवि भी बहुत अच्छा थे, भोजपुरी के कवि, और इनके गीत उस समय आज़ादी के दीवाने लोग इस एरिया में, पूरे बिहार में लोग गाया करते थे। तो भोजपुरी के कवि के रूप में भी इनका एक अलग पहचान है। तो हर आंदोलन हो, मतलब असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, 1942 का आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में सक्रिय साझेदारी रही। 1946 का जब चुनाव हुआ तो आरा से ये विधायक चुने गए थे, आरा शहर से। तो 46 में वहाँ से विधायक चुने गए। और आरा शहर में जो कुंवर सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ, तो इन्हीं के समय में वहाँ 1947 में
कुंवर सिंह की मूर्ति का अनावरण पहली बार इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 1952 में डुमरांव जो इनका गृह क्षेत्र था वहाँ से विधायक बने। 1957 में इनर पॉलिटिक्स के कारण इनका टिकट कट गया था, लेकिन एक राजपूत की तरह थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ गए। 242 वोट से चुनाव हारे थे, उस जमाने में हार गए, लेकिन फिर तुरंत ही विधान परिषद के लिए चुने गए। रामगढ़ के महाराज से उनकी पार्टी थी जन कांग्रेस, उससे चुने गए। फिर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में तो 57 तक 57 से 67 तक विधान परिषद में रहे। फिर दोबारा 67 में जब चुनाव हुआ तो डुमरांव से पुनः ये चुनाव जीते और उस समय शोषित दल की मिलीजुली सरकार बनी तो कृषि मंत्री बने। और कृषि मंत्री जब बने तो डुमरांव क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ। वहाँ हरियाणा फार्म है और जो विद्युत पर सिंचाई सुविधा देने का कार्यक्रम है बहुत बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में बना। आज भी उस तरह का रेमनेंट्स बचा हुआ है और किसानों का तकावी ऋण माफ करने के लिए भी इनका नाम लिया जाता है। फिर उस समय मिलीजुली सरकारों का जमाना था, फिर सरकारें गिर गई, फिर मिड टर्म इलेक्शन हुआ तो 69 में कांग्रेस, मतलब 69 में कांग्रेस में थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं था, तो मिलीजुली सरकार बनी तो 69 में इन्हीं के नाम पर कंसेंसस हुआ और ये मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जब बने तो उस समय रामगढ़ महाराज की जनता पार्टी थी और उसने भी समर्थन दिया था इनको। इन्हीं के कारण उस पार्टी ने समर्थन दिया था क्योंकि उनसे इनका रिश्ता अच्छा था। उनसे समर्थन लेने के नाम पर कांग्रेस पार्टी के बीच अंदरूनी बहुत लड़ाई हुई और सरकार गिरने की नौबत आई। इनसे कहा गया कि आप उनसे कहिए कि वो अपना मिनिस्टर वापस ले लें, मिनिस्ट्री उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुछ विवाद था। तो सरदार साहब ने एक रुख लिया कि हमने उनको कहा था, वो मेरे कहने पर आए थे, हम उनको मिनिस्ट्री से हटने के लिए नहीं कह सकते। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और इन लोगों का काफ़ी विवाद हुआ क्योंकि ये अपने बातों से हटने वाले लोगों में नहीं थे। क्योंकि उस जमाने में भी जब चुनाव लड़ा जाता था तो अपना जमीन बेच कर ये लोग चुनाव लड़ते थे। आरा में अपना बहुत सारे गुरु गोविंद सिंह मार्केट है, 57 के चुनाव में मार्केट बिक गया जो आज अरबों का होगा। या बहुत सारी संपत्तियां बिकी, घर भी नहीं बन पाया। ये एक रिकॉर्ड है कि इतने सारे होने के बावजूद घर अभी जाके बना है, नहीं तो इतने दिनों में न कोई संपत्ति का अर्जन हुआ, वही टूटा फूटा घर था। जब रिटायर भी हुए थे तो उसी जगह जाके रहते थे, बस से चलते थे, जब आना जाना होता था रिक्शा से पटना में ट्रेवल करते थे। और अब इनके पुत्र थे पीएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट, पहले डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, मेजर थे तो वहाँ सुप्रिटेंडेंट हुए, बाद में सुप्रिटेंडेंट थे, उन्हीं के साथ रहे। और जो स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन कभी नहीं लिया। बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थे तो पेंशन लेके गए तो अपने घर से भगा दिए मुख्यमंत्री को, है ना। तो वैसा जीवन रहा है। और 77 में जब सभी चुनाव जीत गए, जनता पार्टी के चुनाव हार गए, है ना। उसमें कुछ षड्यंत्र की बात कही जाती है क्योंकि जनता पार्टी में मुरारजी देसाई हेड थे, मुरारजी देसाई से इनका बहुत अच्छा संबंध था और ये प्रोजेक्टेड था कि अगर ये जीत गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि इनकी ईमानदारी पर और लॉयल्टी पर किसी को कोई शक नहीं हुआ करता था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर भी बिहार के राजनीति में ऐसे बिरले लोग होते हैं जो इतने दिनों तक रहे, 37 से रहे, 77 तक रहे, 1988 में इनकी मृत्यु हुई। तब तक किसी भी राजनीतिक सुविधा का इन्होंने या कोई भी उस तरह की सुविधा का इन्होंने कोई भी उपभोग नहीं किया और बहुत ही सादा जीवन होता था। थोड़ा दिन तक हमको भी इनके साथ, हम भी एक बार हमारे साथ भी पैसेंजर ट्रेन में बैठकर एक बार गांव से पटना आए थे। तो जीवन इस तरह का था कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने बड़े आदमी के साथ आप रह रहे हैं। न कोई दिखावा, न कुछ उस तरह की बातें। तो ये राजनीति का एक ऐसा पहलू होता है जिसका कोई आज के ज़माने में तुलना खोजना
असंभव है। जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, इतने दिन तक विधायक रहा हो, उस आदमी का जीवन ऐसा रहा हो, ये सोचने से ही आज के समय के लिए बाहर की बात है। महाराजा कॉलेज है जो डुमरांव आरा में, उसके पहले सचिव थे। डुमरांव में ही एक बच्चियों का स्कूल है, उषा रानी बालिका विद्यालय, उसके संस्थापक सचिव थे। हर जगह इन्होंने अपना उस तरह से योगदान दिया समाज के प्रति। और उस जमाने में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी भी व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता में नहीं फैलती थी। कम्युनिस्ट लोग ही इनको हराए थे 77 में, उनसे संबंध राजनीति में चाहे जो रहे सामने मिलते थे लोग बहुत बढ़िया से, है ना। तो उस जमाने में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी भी व्यक्तिगत जीवन में हावी नहीं होती थी। राजनीतिक दुश्मनी आइडियोलॉजिकल होती थी, वो व्यक्तिगत दुश्मनी में नहीं तब्दील होती थी। और उन सब चीज़ों के उदाहरण रहे हैं। इसीलिए जिस तरह के लोग थे, इसीलिए सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं होता। इनकी मूर्ति तक लगाने का जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, विधान परिषद में प्रस्ताव पारित था। लालू प्रसाद यादव जी ने डुमरांव में एक जगह पर मूर्ति का शिलान्यास किया था, वो भी बाहर कर दिया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। तो बक्सर या जो शाहबाद का इलाका है, उस इलाके से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले आदमी थे, या इस तरह से ऊंचे पद पर, फिर भी उस तरह का सम्मान, मतलब जो सरकार की तरफ से सम्मान जनता में है, वहाँ के लोग इनके नाम से जाने जाते हैं, वहाँ के क्षेत्र के लोग इनके नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यह सही है कि जो सरकार में दिखावा होता है, उसके तरफ से कोई उस तरह का काम नहीं किया गया। हालांकि और भी लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, तो ये अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग इस तरह के हम ही लोगों ने पहली बार 2010 में इनका पुण्यतिथि मनाना शुरू किया। प्रतिभा सिंह के माध्यम से पहली बार इनका पुण्यतिथि हम लोगों ने मनवाया था, इसी गांधी संग्रहालय पटना में। और फिर इनके गांव पर भी हम लोगों ने कई बार मनाया, एक बार डुमरांव में भी मनाया। गांव पर हम लोगों ने मनाया था, तो उसमें उस समय राज्यपाल थे आदरणीय निखिल बाबू, तो हम लोगों के रिक्वेस्ट पर राज्यपाल रहते हुए वहाँ पर, खैर उनके पुण्यतिथि में 2 बार से वहाँ गए हैं निखिल बाबू, इसके लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस तरह के लोग समाज के लिए, अपने लोगों के लिए एक प्रेरक लोग होते हैं। राजनीति में ऐसे भी लोग होते हैं, केवल राजनीति में वैसे लोग नहीं हैं जो आज दिखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 1937 से विधायक रहे, आज़ादी के बाद भी विधायक, MLC सब कुछ रहे, लेकिन अपने संपत्ति का क्षरण हुआ, संपत्ति की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। तो इस तरह के लोगों का अपने जीवन में या सामाजिक जीवन में एक बड़ा योगदान होता है। और असल में लोगों के लिए इंस्पिरेशन के लोग यही होते हैं, है ना। तो राजनीति केवल वैसे ही लोगों का नहीं है जिस तरह के लोगों का आजकल हम लोग देखते हैं, शक्ति का, ताकत का भोला प्रदर्शन, चुनाव में पैसे का खेल, ताकत का खेल, दिखावा। ये लोग उस जेनर के अलग लोग थे। पैसा भी खर्च करना था तो अपना खेत जमीन बेच कर करना था, अपने पॉकेट से करना था, बाहर के लोगों से नहीं। तो इन लोगों ने सदा समाज राजनीति को सेवा के भाव से लेकर चले कि राजनीति हमारे सिर्फ अपने इंटरेस्ट या अपने लाभ के लिए नहीं है, जनता की बेहतरी के लिए राजनीति क्या हो सकती है। उस जमाने के लोगों ने यह उदाहरण दिया, जिसमें से श्रेष्ठ उदाहरणों में सरदार हरिहर सिंह का नाम लिया जाता है, और एक क्लीन इमेज, और जिन्होंने ताउम्र अपने सिद्धांत से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। तो सबके लिए ये उदाहरण की तरह है। और हम लोग इनके पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम इस बार नहीं कर पाए, जिसके लिए हम लोग दुखी हैं, लेकिन हम लोग नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।